भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप है, निराले रूप है। और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं कि लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण से इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि महाभारत का युद्ध भगवान ने छल और कपट से जीता। उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले और न जाने ऐसे कितने किरदार निभाए एक युद्ध को जीतने के लिए। और इस वजह से कुछ लोगों को लगता है कि भगवान ने ये सही नहीं किया। ऐसी ही एक घटना है महाभारत में, जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे और वापस लौटते समय कर्ण के रथ में सवार होकर गए। सब अचंभित थे कि ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों किया। दुर्योधन तो हक्का बक्का रह गया। उसको तो डर लगने लगा कि कहीं श्री कृष्ण कर्ण को लुभा न ले और उनकी ओर न खींच ले। पर जब आगे जाके श्री कृष्ण और कर्ण में वार्तालाप हुआ तो श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वो सूत पुत्र नहीं बल्कि कौन्तेय है, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, और उस हिसाब से तो हस्तिनापुर का राजा कहलाने के लिए वही योग्य है। कर्ण ये सुनते ही बहुत ही दुखी हो गया। उसने एक सवाल किया कि हे कृष्ण, युद्ध नज़दीक आ चुका है और अब जाके आप मुझे ये बता रहे हो कि पांडव मेरे ही भाई है, तो मैं उनका वध कैसे करूँगा। आपने तो मुझे पहले ही निशस्त्र कर दिया, अब मुझसे बाण कैसे उठेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तो फिर तुम अधर्म की ओर से युद्ध क्यों लड़ रहे हो, धर्म की ओर आ जाओ। फिर कर्ण ने अपना होश संभाला और कहा, ये तो कदापि नहीं हो सकता। मैं अगर युद्ध लड़ूंगा तो दुर्योधन की ओर से ही लड़ूंगा। उसके मेरे पर कितने ऋण हैं जो मैं आज तक उतार नहीं पाया हूँ। तो प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण को तो ये पता था कि कर्ण उसी ओर से युद्ध करने वाला है, फिर भी उसको ये प्रलोभन देने की क्या वजह थी। वो अपने और क्यों कर्ण को लाना चाहते थे। तो सच्चाई ये नहीं हो सकती। मेरा दृष्टिकोण कुछ अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के इसमें दो आशय थे। पहला आशय ये था कि वो कर्ण को, वो जानते थे कि ये बड़ा निष्ठावान है, कर्मयोगी है। अर्जुन को तो फिर भी कर्मयोग सिखाना पड़ा। कर्ण तो पहले से ही कर्मयोगी था। अगर कृष्ण भगवान कर्ण को ये प्रलोभन नहीं देते तो शायद इतिहास में कर्ण का इतना नाम उज्जवल नहीं होता। वो जानते थे कि कर्ण एक सुपात्र है और वो अपनी निष्ठा पे कायम रहेगा। वो वहीं परीक्षा करना चाहते थे और कर्ण भी उसमें खरा उतरा। और दूसरा ये कि वो ये बताना चाहते थे कर्ण को कि वो एक क्षत्रिय है, ना कि सूत पुत्र। अगर कर्ण युद्ध में मर जाता बिना ये जाने कि वो एक क्षत्रिय है तो उसके मन में अपमान और अपराध भाव, हीन भाव ऐसे ही रह जाता। वो कर्म ऐसे ही पड़े रह जाते। उन कर्मों के दुष्प्रभाव से निकालने के लिए भगवान ने कर्ण को ये बताया कि तू एक सामान्य इंसान नहीं है, तू क्षत्रिय है, तू एक राजा बनने योग्य है। इस तरह उन्होंने कर्ण को इस बोझ से
मुक्त कर दिया और फिर कर्ण ने निष्ठापूर्वक अपना युद्ध किया। तो हाँ, कर्ण का ये दोष जरूर रहा कि उसने व्यक्तिगत धर्म का पालन किया। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक है व्यक्तिगत धर्म और एक वैश्विक धर्म। तो उसने व्यक्तिगत धर्म के लिए वैश्विक धर्म को ठुकरा दिया और शायद इसीलिए ऐसा हुआ कि उसने दुर्योधन को की ओर से लड़ने का चुनाव किया। लेकिन क्योंकि कर्ण एक सुपात्र था, उसको उसके कर्मों के प्रभाव से हटाना था, इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ लोभ दिया और उसकी निष्ठा की परीक्षा करके उसको एक महान व्यक्ति के रूप में उजागर कर दिया। जय श्री कृष्ण, जय राधे।